Hello guys, welcome back to our new and first video on this channel. Today we are reading class 7, Our World Then and Now, chapter number 1 of Geography. The chapter's name is The Earth Structures and Landform. This is part 1. In this part today we read the topic environment. Let's go and read this chapter. Environment. The Earth is the only planet in solar system that support life. This is because conditions suitable for life are found on the world and on the Earth. ऐसा इसलिए जैसे अपने अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है वो पूरे सोलर सिस्टम में और किसी भी प्लैनेट पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ये इन्वायरमेंट हमारे अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाता है। However, the conditions are not the same everywhere on the earth. It is hot and some places while other is the cold. हमारे अर्थ पे जैसे हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे कि आप जाइएगा इधर इक्वेटर के आसपास ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और आप रसिया में या नॉर्दर्न या साउदर्न पार्ट में जाइएगा, अंटार्कटिका नहीं तो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, वहाँ टेम्परेचर इज़ टू कोल्ड. दिस इज़ बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट होता है। जैसे कि आप समर है, इधर समर में आपको डॉग्स मिलेगा सैंड ब्रियाट, जैसे आप रखिएगा समर में तो नहीं, वो कोल्ड प्लेस डॉग है. दिस इज बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म मेड इन सच वे दैट इट कैन लिव अंडर अ पार्टिकुलर मेड इन सच अ वे दैट इट कैन लिव अंडर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है वो पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ही बनता है. सिर्फ ये नहीं कि वो आप उसे स्पेस में ले जाइए, वो तो स्पेस में ही रहेगा. पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में ही वो रहता है सिर्फ. द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल सेट ऑफ द कंडीशन. द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्ड मेक इट्स इन्वायरमेंट. फिजिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन जैसे कोई ऑर्गेनिज्म का होता है, वो उसे एक सेपरेट इन्वायरमेंट में रहने के लिए सिर्फ देता है. The component of an organism environment that are provided by nature and form it natural of the components. जैसे कि दो components of organism है, वो environment को provide करते हैं नेचर के थ्रू. और नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, वो सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का ही पार्ट नहीं है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट. फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म, इटीसी. जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, आपका एयर, वाटर, सॉइल, लैंड फॉर्म वगैरह वगैरह मेक अप आवर फिजिकल इन्वायरमेंट. ये और ये ऑर्गेनिज्म और ये सब फिजिकल पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं फिजिकल ऑर्गेनिज्म को और इन्वायरमेंट को. एंड प्लांट मेक अप आवर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस मेक अप बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. प्लांट्स हो गया, पेड़, आपका पेड़ पौधा, ये सब ट्रीज हो गया, लैंड हो गया, एक जगह जब वो मिल कर एक कॉम्बाइंड प्लेस बनाते हैं उसे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं. नॉट एवरी थिंग अराउंड अस इट इज़ नेचर गिफ्ट. हमारे आसपास जितने भी चीज़ वो सभी नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स नहीं है. जैसे रोज हो गया, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो अदर आर मैन मेड क्रिएशंस. जैसे हमारे आसपास जितने भी अभी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, कैमराज, टीवीज़, चेयर्स, ये सब नेचर का पार्ट नहीं है. बहुत सी चीज़ें नेचर की भी पार्ट है और बहुत से मैन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट है. दे अफेक्ट आवर लाइफ, जो कि हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी और अफेक्टिव बनाते हैं. वी आर ऑल्सो अफेक्ट बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन दैट वी लिव. हम लोग जैसे अफेक्टेड है, जैसे कि हम लोग जो मैन मेड थिंग्स यूज़ करते हैं वो अलग, और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और भी बहुत सारे कंडीशन है उसके थ्रू भी. ऑल दिस कंडीशन एंड मैन मेड थिंग आल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वॉल्व. पर ये जितने भी कंडीशन है और जितने भी मैन मेड थिंग्स है वो सब भी एक नेचर का ही पार्ट है. उसमें भी जितने भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन और थिंग्स यूज़ होते हैं वो एक नेचर का पार्ट है, इसलिए उसे नेचर पार्ट बोला जाता है. चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. एनी चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कि कोई भी चेंज है, अब मान लीजिए अभी आपके एरिया में समर है और वहाँ पे समर वाला एनिमल्स होता है, एकदम तुरंत वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड पड़ेगा तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा कहा गया. द इन्वायरमेंट टू इज़ अफेक्ट बाई एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर ए पार्ट ऑफ इट.
Usually the nature work in such a way that the component of the environment hardly changes over a long period of the time. जैसे कि नेचर वर्क है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हार्डली बहुत ही उसमें मिनिमल सा चेंज आपको मिलेगा, बहुत लॉन्ग समय के बाद भी उसमें बहुत ही मिनिमल चीज़ें एक ही होता है, जैसे हार्डली चेंजेस। जैसे आप एक वुड को भी देखिए, ट्रीज को, वो अगर आप 10 साल भी वुड को देखिएगा वो सेम ही होगा, वो कुछ ही मिनिमल चेंजेस होंगे उसमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स यूज अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, ये जितने भी चीज़ें हैं ये रिलीज कार्बन इन एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको बहुत लॉन्ग टाइम में भी इसमें ही कुछ मिनिमल चेंजेस मिलेंगे। एट द सेम टाइम ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ग्रीन प्लांट जो तो पता ही होगा, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं प्लांट्स अर्थ पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक समय पे ही लेते हैं, एक समय पर ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस कीप द अमाउंट ऑफ दिस गैसेस इन एयर कांस्टेंट। However, we are burning more fuel. This is increasing the amount of carbon dioxide and upsetting the balance of the gases in the air. This is the one in which we are changing our environment, and this change that we will see in the later chapter has harmful effects. जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो बैलेंस जितने भी गैसेस हैं उनका बैलेंस जो है ना बिल्कुल पलट जाएगा। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का लेवल तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, और हमारे जितने भी आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म फूलने जैसे लगेंगी, और इससे हमारे ह्यूमन बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो आपको ये वाला पार्ट अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।